तुम मेरे स्टेटस के नहीं हो आदिल। तुमसे शादी करना मेरे लिए सज़ा से कम नहीं। अगर अब्बू चाहते तो मेरा रिश्ता किसी बड़े घराने में कर देते, मगर उन्होंने तो मेरी किस्मत ही बर्बाद कर दी। शादी के बाद ज़ारा हर रोज़ आदिल को ताने देती, कभी उसके कपड़ों पर, कभी जूतों पर, कभी बात करने के अंदाज पर। ज़ारा की कड़वी बातें आदिल के दिल को तीर की तरह लगती, मगर वो हमेशा चुप रहता, जैसे इन अल्फाज का उस पर कोई असर ही ना हो। ज़ारा को इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि जिस शख्स को वो मामूली समझकर बेइज्जत करती रहती है, एक दिन वही शख्स जब अपने असल रूप में सामने आएगा, तो उसे बहुत पछतावा होगा। एक दिन ज़ारा ने अपनी कॉलेज की सहेलियों को घर बुलाया। आलीशान घर था, मगर फिर भी उसने आदिल को नीचा दिखाने के लिए कोई मौका ना छोड़ा। सबके सामने बोली, देखो यही है मेरा शौहर। सोचो मेरी किस्मत कितनी ख़राब है कि मुझे इस जैसे आदमी के साथ रहना पड़ रहा है। सहेलियां चुप हो गईं, मगर आदिल ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ चाय पेश की और बोला, आप लोग आराम से बैठें, कुछ चाहिए हो तो बता दीजिएगा। ज़ारा तंज़िया लहजे में बोली, ये भी कोई बात करने का तरीका है? तुम्हारे पास तो क्लास ही नहीं। अगर मैं अपनी सहेलियों के सामने शर्मिंदा होती हूँ, तो इसकी वजह सिर्फ तुम हो। आदिल ने आहिस्ता आवाज़ में जवाब दिया, अगर तुम्हें शर्म आती है तो मैं कोशिश करूँगा कि तुम्हारे सामने कम आऊँ, ताकि तुम्हारा मूड ख़राब ना हो। उसकी ये नरमी ज़ारा को और भड़का गई। कितना बेवकूफ़ है तू, ज़रा भी तमीज़ नहीं। पता नहीं कौन सा गुनाह किया था कि ये मेरी किस्मत में लिखा गया। दिन गुजरते गए, हर दिन एक नया ताना, एक नई ज़िल्लत। कभी वो उसे गरीब कहती, कभी निकम्मा। आदिल बस बर्दाश्त करता रहा। कई बार घर के मुलाजिम भी हैरान रह जाते कि कोई बीवी अपने शौहर को इतना नीचा कैसे दिखा सकती है, मगर आदिल के चेहरे पर हमेशा सुकून रहता। उसकी आंखों में शर्मिंदगी ज़रूर होती, मगर किसी पर गुस्सा नहीं। एक रात खाने के वक्त भी ज़ारा ने उसे कहा, आदिल तुम्हें पता है, तुम तो मेरे अबू की मेहरबानी से जीते हो, वरना सारी उम्र किराए के घर में गुजार देते। तुम्हारे पास तो अपना घर तक नहीं। आदिल ने प्लेट में खाना डालते हुए कहा, घर और गाड़ी से रिश्ता नहीं चलता ज़ारा। रिश्ता एतमाद और एहतराम से चलता है। लेकिन शायद मैं तुम्हें वो एहसास अभी नहीं दे पाया। ज़ारा हंसते हुए बोली, तुम और एहसास? तुम्हारी औकात मेरे सामने धूल के बराबर भी नहीं। जब भी तुम्हें देखती हूँ लगता है अब्बू ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। कमरे में उसके अल्फाज गूंजते रहे। आदिल खामोश रहा, बस आहिस्ता से बोला, शायद वक्त ही तुम्हें सच दिखाएगा। अगली सुबह दफ्तर जाते हुए भी ज़ारा ने उसे ताने दिए। लोग मुझसे पूछते हैं कि तुम्हारा शौहर क्या करता है, और मुझे कितनी शर्म आती है ये बताते हुए कि वो बस एक मामूली नौकरी करता है। आदिल ने गाड़ी स्टार्ट करते हुए कहा, अगर कभी तुम्हें लगे कि तुम्हारी ज़िंदगी मेरी वजह से बोझ है, तो तुम खुल कर कह सकती हो, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। लेकिन बस एक दरख्वास्त है, अपने वालिद को कभी कसूरवार मत कहना। उन्होंने वही किया जो दुरुस्त था। ज़ारा ने तंज करते हुए कहा, हाँ सही ये था कि उनकी बेटी सबके लिए मजाक बन जाए। लोग कहते हैं इतनी अमीर लड़की ने ऐसे आम आदमी से शादी क्यों की। मैं हर वक्त जलती हूँ आदिल, और उसकी वजह सिर्फ तुम हो। आदिल ने गाड़ी रोकी, उसकी तरफ देखा और पुरसकून लहजे में बोला, तुम्हारा गुस्सा जायज़ है ज़ारा, जितना चाहो मुझे कोस लो। शायद एक दिन तुम्हें समझ आ जाए कि मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ। ज़ारा ने मुंह फेर लिया, उसकी आंखों में नफरत साफ झलक रही थी। पूरे रास्ते उसने आदिल से एक लफ्ज़ तक नहीं कहा। दफ्तर पहुंचने के बाद भी ज़ारा अपनी सहेलियों से यही शिकायत करती रही कि उसकी ज़िंदगी कैसे बर्बाद हो गई है। उसके जुमले इतने तेज़ और जहरीले होते कि सुनने वाले भी बेचैन हो जाते, मगर आदिल सब कुछ जानकर भी खामोश रहता। वो कभी किसी को कुछ नहीं कहता। उसकी चुप ही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। हर रात वो अकेला बालकोनी में जाकर आसमान के सितारों को देखता और आहिस्ता से कहता, बस थोड़ा सा सब्र और सब कुछ अपने वक्त पर सामने आ जाएगा। ये उसकी रोज़ की आदत बन चुकी थी। ज़ारा के अल्फाज हर रोज़ जहर की तरह गिरते, और वो रोज़ बर्दाश्त करता। नौकरों में भी बातें होने लगी कि साहब की बेटी अपने शौहर को सुकून से जीने नहीं देती, मगर आदिल ने कभी किसी के सामने शिकायत नहीं की। ज़ारा को लगता था कि उसकी ज़िंदगी थम गई है। वो अक्सर सोचती, काश मैंने किसी बड़े घराने में शादी की होती, तो मेरी ज़िंदगी शान शौकत में गुजरती। मगर उसे अंदाज़ा तक नहीं था कि वही शौहर जिसे वो रोज़ जलील करती है, वही एक दिन उसकी सोच, उसकी किस्मत और उसकी पूरी दुनिया बदल देगा। कुछ महीने गुजर गए, मगर ज़ारा का रवैया वैसा ही रहा। ताने, तंज़ और बेइज्जती। फिर एक दिन ऐसा आया जिसने ज़ारा की सारी ज़िंदगी ही बदल दी। एक सुबह उसके वालिद राहील साहब घर आते ही बोले, ज़ारा, आदिल, आज तुम दोनों मेरे साथ चल रहे हो। एक बहुत बड़ी नीलामी है, हमारी कंपनी की साख का भी सवाल है। राहील के लहजे में संजीदगी थी, मगर ज़ारा खुश हो गई। उसे लगा शायद आज उसे अपने वालिद की इज़्ज़तदार दुनिया देखने को मिलेगी। जाते हुए उसने आदिल पर तंज कसा, देखना आदिल, आज तुम्हें पता चलेगा कि असल दुनिया किसकी होती है।
ये वो दुनिया है जहाँ तुम जैसे लोग कदम भी नहीं रख सकते। आदिल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, औकात वक्त दिखाता है, इंसान नहीं। तीनों नीलामी हाल पहुंचे। हाल चमचमाता हुआ था। चारों तरफ बड़े बड़े बिजनेसमैन, अमीर घराने और मीडिया के कैमरे। स्टेज पर कीमती कुर्सियां, बड़ी बड़ी स्क्रीनें और सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम थे। राहील और ज़ारा आगे बैठे। आदिल उनके साथ ही सादा से सूट में खामोशी से बैठ गया। प्रोग्राम शुरू हुआ। मेज़बान ने ऐलान किया, शहर की सबसे बड़ी डील, एक बैनुल अक़वामी कंपनी। इब्तदाई बोली 10 करोड़। हाल में हलचल मच गई। किसी ने 15 करोड़ कहा, दूसरे ने 20 करोड़। आवाज़ें बढ़ती गईं। ज़ारा तजस्सुस से सब कुछ देख रही थी। वो जो कोई बोली, समझे, यहाँ पैसा बोलता है। ये वो दुनिया है जहाँ तुम कुछ भी नहीं हो। आदिल खामोश बैठा रहा। बोली 50 करोड़ तक पहुंची तो राहील के माथे पर पसीने की बूंदें आ गईं। फिर एक आवाज़ आई, 100 करोड़। हाल तालियों से गूंज उठा। सबने समझा अब यही आखिरी बोली है। मगर अचानक पीछे से गहरी और पुरएतमाद आवाज़ उभरी, 500 करोड़। पूरा हाल सुन रह गया। सबकी नजरें एक ही सिमत मुड़ गई। मीडिया के कैमरे फौरन घूम गए। ज़ारा ने चौंक कर देखा। वो आदिल था। वही सादा सा शौहर जिससे वो रोज़ नीचा दिखाती थी। उसने इतनी बड़ी बोली लगा दी थी। ज़ारा की सांस अटक गई। वो घबरा कर बोली, आदिल तुम पागल हो गए हो? तुम्हें पता भी है 500 करोड़ कितने होते हैं? तुम बोली कैसे लगा सकते हो? तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं। राहील भी हैरान रह गए। उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं, जैसे ज़मीन उनके कदमों तले से निकल गई हो। इर्द गिर्द बैठे बिजनेसमैन सरगोशियां करने लगे। ये शख्स कौन है? इतनी बड़ी बोली कैसे लगा दी इसने? आदिल ने आराम से पानी का गिलास उठाया, एक घूंट लिया और पुरसकून लहजे में बोला, जब पैसा तुम्हारे कदम चूमता हो तो 500 क्या, 1000 करोड़ की बोली लगाना भी कोई बड़ी बात नहीं। ज़ारा का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। वो अगलाई, ये क्या कह रहे हो तुम? ये क्या मजाक है? पूरा हाल तनाव से भर गया। मेज़बान बार बार तस्दीक कर रहा था कि बोली दुरुस्त है। बड़े बड़े घराने पीछे हटने लगे, क्योंकि 500 करोड़ की बोली आसान नहीं थी। ज़ारा के दिल की धड़कन तेज़ हो गई। वो सोच भी नहीं पा रही थी कि जिस शख्स को वो मामूली समझती रही, वो इतनी बड़ी बोली कैसे लगा सकता है। उसके जहन में सवालों का तूफान उठ रहा था। राहील साहब ने सर झुका लिया। उनकी आंखों में पछतावा साफ दिखाई दे रहा था। आदिल कुर्सी से उठा, गहरी सांस ली और बोला, अब वक्त आ गया है कि सबको असल हकीकत पता चले। हाल में मुकम्मल खामोशी छा गई। सबकी नज़रें आदिल पर जमी थी। मीडिया के कैमरे लगातार चमक रहे थे। मेज़बान खुद हैरान खड़ा था, जैसे उसे यकीन ही ना आ रहा हो कि इतनी बड़ी बोली लगाने वाला शख्स आखिर है कौन। आदिल ने माइक थामा और पुरसकून लहजे में बोला, शायद आप सब हैरान हैं कि एक आम से नजर आने वाले शख्स ने 500 करोड़ की बोली कैसे लगा दी। लेकिन हकीकत यह है कि मैं आम नहीं हूँ। मैं इसी कंपनी का असल मालिक हूँ। हाल में खिलबली मच गई। लोग अपनी कुर्सियाँ छोड़कर खड़े हो गए। हर तरफ सरगोशियाँ होने लगी। ये कैसे मुमकिन है? असल मालिक तो रहील साहब है ना? ज़ारा का चेहरा ज़र्द पड़ गया। आंखें फटी की फटी रह गईं। उसके लब कप कपा रहे थे। नहीं, ये झूठ है। अब्बू कुछ बोले। ये झूठ बोल रहा है। राहील साहब ने आहिस्ता से सर झुका लिया। उनकी आंखों में निदामत और पछतावा साफ नजर आ रहा था। बाहरी लहजे में बोले, ज़ारा ये सच है। आदिल ही इस कंपनी का असल मालिक है। मैं सिर्फ नाम का मालिक था। ज़ारा के पैरों तले ज़मीन निकल गई। वो कपकपाते हुए बोली, क्या? आपने आपने मुझसे ये बात छुपाई क्यों? रहील साहब ने आंखें बंद कर लीं, गहरी सांस ली और बोले, क्योंकि ये सब तुम्हारी समझ से बहुत दूर था। आदिल के वालिद मेरे बचपन के दोस्त थे। हम दोनों ने मिलकर इस कंपनी की बुनियाद रखी थी। लेकिन जब कर्ज के बोझ ने हमें तोड़ दिया था, तो इसी ने मेरी मदद की। उसी दिन से कंपनी का असल मालिक वही था। मैंने सिर्फ इसका नाम छुपाया, इज्जत बचाने के लिए। आदिल ने आगे बढ़कर कहा, मेरे वालिद ने अंकल की इज्जत बचाई थी और मैंने इनका वादा निभाया। मैंने कभी खुद को मालिक नहीं कहा, क्योंकि मेरा मकसद निज़ाम को समझना था। कंपनी के हर फैसले, हर पॉलिसी पर मेरा हाथ होता था, लेकिन दस्तखत हमेशा इनके नाम से होते थे। ज़ारा की आंखों से आंसू निकल पड़े। जिस आदमी को वो रोज़ जलील करती थी, वही उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सहारा निकला। वो लहज़ती आवाज़ में बोली, तुमने मुझसे ये सब क्यों छुपाया? तुमने खुद को मेरे सामने इतना छोटा क्यों ज़ाहिर किया? आदिल ने धीरे से कहा, क्योंकि ये शादी तुम्हारे वालिद की दरख्वास्त पर हुई थी। उन्होंने मुझसे वादा लिया था कि जब तक तुम खुद मुझे पहचान ना लो, मैं अपनी असल पहचान जाहिर नहीं करूँगा। मैंने तुम्हारे हर ताने, हर बेइज्जती को बर्दाश्त किया, क्योंकि तुम मेरे वालिद की दोस्त की बेटी थी। मैं सिर्फ उनकी दोस्ती का कर्ज उतार रहा था। रहील साहब की आंखें भर आईं। वो लरजती आवाज़ में बोले, आदिल बेटा, तुमने सिर्फ मेरी कंपनी ही नहीं, मेरी इज्जत भी बचाई। मैंने तुम्हारे साथ नाइंसाफ़ी की,
लेकिन आज मानता हूँ कि तुम ही मेरी सबसे बड़ी ताकत हो। ज़ारा पीछे से हट गई, उसकी अकड़, उसका गुरूर सब लम्हों में मिट गया। उसके कदम लड़खड़ा के वो सहम कर आदिल की तरफ देखने लगी। पूरा हाल तालियां बजा रहा था। मीडिया वाले मुसलसल तस्वीरें ले रहे थे। हर कोई आदिल की तारीफ में मसरूफ़ था। आदिल ने सबकी तरफ देखा और बोला, मैंने कभी दौलत का दिखावा नहीं किया। मैं सिर्फ चाहता था कि हर मज़दूर, हर मुलाजिम वो इज़्ज़त पाए जिसका वो हकदार है। और ये सब कुछ तभी मुमकिन था जब मैं खुद इनके जैसा बनकर इनके दरमियान रहूं। ज़ारा की आंखों में पछतावा तैरने लगा। उसकी ज़बान गुंग हो गई। वो सोच भी नहीं पा रही थी कि जिस इंसान को उसने हमेशा कमज़ोर कहा, वो दरअसल सबसे मजबूत निकला। ज़ारा की आंखों से आंसू मुसलसल बह रहे थे। दिल जैसे बोझल हो गया था। वो धीरे धीरे आदिल के करीब आई। मीडिया के कैमरे सब उसी पर टिके। सबको लगा शायद कोई नया हंगामा होगा, मगर ज़ारा ने कांपते हाथों से आदिल का हाथ पकड़ लिया। उसकी आवाज़ भराई हुई थी, आदिल मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हें कभी समझा ही नहीं। तुम्हें हर बार दुख दिया, तुम्हें ज़लील किया, और तुमने कभी जवाब तक नहीं दिया। मैं समझती थी तुम कमज़ोर हो, मगर आज जान गई हो तुम सबसे ज़्यादा मजबूत हो। आदिल ने उसकी तरफ देखा, चेहरे पर वही पुरानी मुस्कुराहट, वही नरमी। बोला, ज़ारा रिश्ते तानों और ज़िल्लत से नहीं टूटते। वो तब टूटते हैं जब इंसान माफ़ करना छोड़ दे, और मैंने कभी माफ़ करना छोड़ा ही नहीं। ज़ारा हिचकिचाते हुए बोली, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ आदिल। मैंने तुम्हें गरीब, नाकाम और मामूली समझा, मगर दरअसल गरीब तो मैं थी। मेरे ख़यालात, मेरा गुरूर सब कुछ छोटा था। तुम तो हमेशा अमीर थे, अपने दिल से, अपने अमल से। रईस साहब की आंखें भीग गईं। उन्होंने बेटी के सर पर हाथ रखा और धीरे से कहा, बेटी आज तुम्हें समझ आया ना कि इज़्ज़त इंसान के लिबास या नाम से नहीं, उसके काम और किरदार से होती है। आदिल जैसा शख्स नसीब वालों को मिलता है। हाल में बैठे लोग इस मंजर से जज्बाती हो गए। मीडिया ने इस लम्हे को कैमरे में कैद कर लिया। पूरा माहौल तालियों से गूंज उठा। ज़ारा रोते हुए आदिल के कदमों में झुक गई। मैंने तुम्हें शौहर कहने का हक खो दिया है आदिल, मगर अगर तुम चाहो तो मैं नई शुरुआत करना चाहती हूँ। इस बार बराबर से, बगैर गुरूर, सिर्फ इज्जत और मोहब्बत के साथ। आदिल ने फौरन उसे उठाया और बोला, झुकना तुम्हें ज़ेब नहीं देता ज़ारा। मैंने तुम्हें हमेशा अपने बराबर माना है और हमेशा मानूंगा। अगर आज तुम्हें सच्चाई समझ आ गई है तो मेरे लिए यही सबसे बड़ी कामयाबी है। ज़ारा ने आंसुओं के बीच मुस्कुरा कर कहा, आदिल आज मैं पहली बार तुम्हें दिल से देख रही हूँ। तुम वो हो जिसे मैंने खोकर खुद को भी खो दिया था। आदिल ने नरमी से उसके आंसू पूछे और मुस्कुरा कर बोला, चलो ज़ारा अब घर चलते हैं। ज़िंदगी हमें यही सिखाती है कि इंसान की असल पहचान उसके लिबास या नाम से नहीं, बल्कि उसके सच्चे दिल और अच्छे अमल से होती है। गुरूर हमेशा रिश्ते तोड़ देता है, मगर इज़्ज़त और मोहब्बत रिश्तों को मजबूत बनाते हैं। इसलिए कभी किसी को उसकी औकात या ज़ाहिर से मत परखो, क्योंकि अक्सर वही इंसान तुम्हारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सहारा बन जाता है। पूरा हाल एक बार फिर तालियों से गूंज उठा। मीडिया ने अगले दिन यही सुर्खी लगाई, सादा शौहर निकला करोड़ों का मालिक, मगर असल दौलत उसके किरदार में थी। और आदिल और ज़ारा के लिए वो दिन एक नई ज़िंदगी की शुरुआत बन गया। एक ज़िंदगी जहाँ मोहब्बत, एहतराम और सच्चाई का राज था। दोस्तों, आपको हमारी आज की स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। और अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल शायान स्टोरीज़ को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं एक नई और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।